अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। एक नई सुबह के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आज इतनी ठंड हो रही थी कि मुझे सुबह उठती इतना महसूस हुआ कि वाकई माशाल्लाह ठंड हो गई है। तो मैं अक्सर यहाँ से निकल के सामने मुर्गियों को कभी दाना या कभी चावल वगैरह बच जाते हैं वो देती हूँ। तो आज मैंने इनको देखा कि ये तो शायद इन लोगों को सुकून नहीं है, बाकी सब लोगों को सर्दी लगती है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर अपना दाना पानी चुगने के लिए निकल जाती हैं। बस इन्हें देखते ही बच्चों का मैंने कहा चलें नाश्ता भी बना लूँ। और इसी तरह मैं किचन में गई, पूरा घर सो रहा होता है और माशाल्लाह सबसे पहले शायद मेरा ही उठना होता है, क्योंकि मैं 5:30 या पौने 6 के करीब उठती हूँ। लेकिन अब ये मज़ा है कि सुबह 8 बजे का स्कूल हो गया है, तो मुझे मतलब 7 बजे उठना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह से मैंने अपनी जो है सुबह का आगाज़ किया। अंडे आलू ये सब चीज़ें ले आती हूँ अंदर ही, ये फ्रिज माशाल्लाह इसी तरह से मैंने चाय रख दी, क्योंकि सुबह सुबह मैं वैसे गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बाद सबसे पहली जो नीड होती है ना, वो मुझे होती है चाय की। आज बच्चों से मैंने कहा कि चलो आज बच्चों को मैं मैक्रोनी बना देती हूँ। बच्चों की शदीद फरमाइश थी कि मम्मा हमें मैक्रोनी दे दो साथ में। तो चले मैंने कहा इसमें नमक और ऑयल डालकर, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने इसमें नमक, और मैं मैक्रोनी ये वाली यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े की होती है। बस इसी तरह से मैंने इसको मैक्रोनी को इसमें ऐड करना है, और जितना मुझे मतलब चाहिए ये बॉयल होती ही मैंने इसमें डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें कुछ आलू हैं, वो जो मेरे घर में चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ये बॉयल अंडा भी मैंने डाल दिया। हानिया को मैंने कहा बॉयल ले जाएगी साथ में। इसी तरह से मैंने पराठे वराठे बनाए कि बच्चों को बस नाश्ता कंप्लीट करवाऊँ, और कंप्लीट करने के बाद ये लोग जाएं, क्योंकि जब आप कहीं से आते हो तो कपड़ा धोने, ये करना वो करना, कितने रौले होते हैं जिनको आप समेटते समेटते आप थक जाते हो। मतलब मैं समझती हूँ कि अब जो है ना, आप बच्चों के बाद मतलब 2-3 बच्चों के बाद तो कहीं जाने का सोचे नहीं। अगर जा रहे हैं, फुल टब्बर जा रहा है कहीं, तो फिर आप ये भी सोच लेंगे अगला वीक या पूरा वीक आपके साथ क्या होने वाला। मोहम्मद साहब उठ गए थे और अपने बाबा का नाश्ता कर रहे थे, और देखें इन साहब को, देखिए कि सुबह सुबह अपनी खर्ची लेके साइड में पहले रखते हैं। इतने से इनको भी ये समझ आ गया। आज का मेरा टारगेट था कि मैंने घी बनाना है, मीन्स कि मैं जो काफ़ी दिनों से मलाइयाँ जमा कर कर के सोच सोच के मुझे मतलब लग रहा था ये कोई आलमी मसला है, ये हल कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा। लेकिन अभी ये था कि घर के काम भी शुरू होने वाले हैं, तो मैंने कहा फ्रिज को तो साफ़ कर ही लूँ, क्योंकि ज़ाहिर साफ़ करने से मुराद कि इतना एक्स्ट्रा आपके पास मलाई है, तो मैं ओवन में इस तरह से इसको रख देती हूँ। इसका आपको मैं मज़ा बताती हूँ। आपने ओवन में रखा, आपने 5 मिनट इसने रखना है, वरना आप सुबह रखो शाम तक तो इसकी वो मतलब इस ये इतना बर्फ़ की तरह होता है, ये ठंडा होता है। इससे ये होता है कि मेरा ओवन से ये बिल्कुल पिघल जाएगा। मैं 1 बाय 1 करके जितने मैंने इनको चीज़ में बाउल्स में रखता, तो कुछ प्यालियों में भी रख लिया, जितना मुझे मतलब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। इसी तरह मैंने ये भी रख दिया, ये तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में था। इसी तरह मुझे लगा ये आइसक्रीम के बाउल से, इसी तरह मैंने सारे ले आई। इस तरह मैंने किचन में जूसर में मैंने इसे रख दिया। अब इसको मैं सारा इसमें भर दूँगी। अच्छा ये मतलब इतना है कि थोड़ा सा गर्म सा हो गया अंदर से, तो इसमें मैं थोड़ा पानी नहीं, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी डालना चाहिए था, लेकिन ये नहीं घूम रहा है इसमें भी। तो अब मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी, इसको घुमा फिरा कर इसमें और मैंने पानी ऐड कर दिया। और उसके बाद ये काफ़ी थिक है, तो माशाल्लाह इसी तरह से देखिए ये मिनटों में पहले इसका मक्खन निकलेगा। मैं आपको जो मैं करती हूँ, जिस तरह से घी निकालती हूँ, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह थोड़ी 2-3 बार मैं इसे घुमा रही हूँ और देखती हूँ, और इसको बड़ा मतलब बड़ा इस पे जद्दोजहद, क्योंकि वो सारा इसमें मक्खन जम गया है। और ये अब मैं 1 बाय 1 करके इसको चम्मच की मदद से, वैसे तो आप हैंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से ही निकाल रही हूँ। मैं ये सारा इसमें भर दूँगी। और मैं जो है गाय का दूध लेती हूँ, तो मेरा जो मक्खन इसमें से निकलेगा वो येलो कलर का। यकीन करिए ये इतना हेल्दी घी होता है ना कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये तो शादिर नाज़िर का ही मिलता है, हर एक को मिलता भी नहीं। इसी तरह से मैंने ये सारी मलाई, ये जो मैंने इसका मक्खन निकाला है, इस तरह मैं सारा इसमें निकालती जा रही हूँ।
माशाल्लाह इसी तरह करके मैं वन बाय वन, ये देखिए इस तरह इसकी शक्ल इस तरह की आएगी और मैं इसी तरह से ही सारा, मैंने सारे बाउल ख़त्म करके उसमें से ये जो एक्स्ट्रा दूध या लस्सी जो भी कह सकते हैं ये निकल गई। और इस तरह से मेरा सारा बाउल में जो है माशाल्लाह मेरा मक्खन निकल गया। जब हम आज से कुछ साल पहले तो हमारी सासें ही काम करती थी, लेकिन अब ये कन्वर्ट होते होते मतलब हमारे गले में आ गया। बस इसी तरह मैं इसको कोपर का कोई भी एक बाउ चीज़ लेती हूँ, कोपर की लेती हूँ। इसमें देखिए मैंने ये दलिया डाल दिया है 2 चम्मच जितना। जैसे ये बॉयल होने लगे इसमें दलिया, इससे ये होगा ना आपका बर्तन जलेगा, ना जो है आपका घी ज़ाया होगा, ना ही ये बॉयल हो के आपका पूरा चूल्हा भरेगा। ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपने इसमें दलिया डालना है। दलिया मतलब कनकी वाला, थोड़ा मोटा मोटा सा दलिया। अब ये जिस तरह ये बॉयल होता जाएगा इसी तरह से मेरा घी जो है आपकी शक्ल में सामने आता जाएगा। और देखिए कितना येलो और कितना मज़े का घी है। और ये होता है कि इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बादी नहीं करता, गैस नहीं करता, बॉडी में पेन नहीं करता। ये आपको मतलब फुल हेल्दी तरीके से आपको लग जाता है, सेहतमंद भी होता है। इसी तरह माशाल्लाह मेरा घी निकल गया था। मैं ये बॉटल्स हमेशा संभाल के रखती हूँ, मैंने इनको भर दिया इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह ये मैंने ख़त्म किया। और साथ ही आज मेरा एक एक्स्ट्रा काम थे, कुछ लोग हमारे घरों से आज जाने थे तो उनको भी रुखसत करना था, एक कुरान ख़ानी भी थी थोड़ी सी। बस मोहम्मद साहब के साथ साथ मैं किचन में गई। ये मैंने 3-4 किलो जितनी बिरयानी बनाई, कुछ बच्चे बुलाए थे। मेरी जिठानी जो है वो शिफ्ट हो गई है, माशाल्लाह उनका अपना घर है। मैंने कभी आप लोगों से अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनका अपना घर बन गया है, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। तो आज कुरान ख़ानी थी, मैंने ये बिरयानी बनाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोगों ने मतलब जो पढ़ने आए थे कुरान शरीफ बच्चे वगैरह उन्हें खिलाई। और वो आज अपना सामान वामान पैक कर कर उनकी भी आज वापसी हुई। तो ये माशाल्लाह इसी तरह मैंने बर्तन वर्तन रखे हैं। बस शाम हो गई थी, दिल में दुख बहुत होता है जब कुछ लोग साथ रहते हैं तो उनका पता नहीं होता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनका दुख ज़रूर होता है। तो बस ऐसी सी फीलिंग्स थी। बस वो चली गई थी तो कुछ किचन का एरिया मतलब ख़ाली भी हुआ था, तो मैंने ये बर्तन यहाँ रख दिए। पहले उनके यहाँ होते थे तो मैंने अपने दूसरे बर्तन यहाँ रख दिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो यहाँ और एक पोर्शन ये है मेरे फुल किचन का रिव्यू, मतलब व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह ये मैंने यूज़ वाले यहाँ रख दिए। बर्तनों का तो बात ही नहीं हो, किचन में यही होता है। और मोहम्मद साहब को भाई कहीं भी इसको फ्रूट्स दिख जाए तो ये अब रात में भी इन्होंने कहा कि मुझे एप्पल खाना है। अब बच्चे तो बच्चे ही ना, चलो मैंने कहा देखिए। और देखिए आजकल ये है कि ज़रा सा आपने फ्रिज में तो आप रख नहीं सकते, सीज़न वो चल रहा है ठंडा हो गया। और अगर आप बाहर ज़रा सा आपने रखा तो देखिए कितने दाग पड़ गए। और ये कल ही एप्पल आए थे और सारों में दाग पड़ गए कि मैंने उनको सिर्फ एक दिन के लिए मतलब उसे बाहर रखा, फ्रिज में तो रख नहीं सकती, बच्चे तो किसी भी टाइम खा लेते। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आज हमारे घर भी खाली खाली सा हो गया और बड़ा उदासी सा माहौल है, लेकिन आदत हो ही जाती है। जब लोग चले जाते हैं चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो हम भी आदी हो जाते हैं। लेकिन फ़िल वक्त तो हर चीज़ आपके दिल को लगती है ना। अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, हमें भी यहाँ खुश रखे। बस वो मेरे साथ रहती थी मेरे ही टीवी लॉन्च में, और अब ये है कि वो टीवी लॉन्च सारा मेरे पास है, तो अब मैं उसको सेट करूँगी। तो बस इसी तरह माशाल्लाह से ये मैंने कहा आज फ़िश बना लेती हूँ, मेरी और मेरी सास के लिए, और बच्चों के लिए मैंने मीठे पराठे बना दिए थे। माशाल्लाह इसी तरह से मेरे दिन का इख्तिताम हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।